हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक नया वीडियो जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या आप पूर्व जन्म में भी आप स्पिरिचुअल बीइंग थे, और अगर आप थे तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ इस जन्म में हमें देखने को मिली, और आपके क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, और ये भी देखेंगे कि आपको क्या पता भी है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है पिक अ कार्ड रीडिंग, और यहाँ पे मैंने रखे हैं 2 ब्रेसलेट्स। तो आपका पाइन नंबर 1 जो है, दिस वन इज पाइन नंबर 1, दैट इज सेलेनाइट विद द काइनाइट, एंड पाइन नंबर 2 इज द मोलिनाइट ब्रेसलेट। जस्ट टेक योर टाइम, चूज इट। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, एंड देन सारे कार्ड निकाल के स्टडी करके मैं आप लोगों को फिर अच्छे से सारी बातें बताती हूँ। पहला आया है द हर्मिट, दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा आया है द मैजिशियन। अब मैं निकालूंगी अपने दूसरे डेक से। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपसे यहाँ पे 20% 40% भी रेजोनेट करता है, तो जो बाकी मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, so what I have got till now is the Hermit, the 7 of Pentacles, the Magician, the 5 of Cups and 5 of Wands. एक और कार्ड में निकालूंगी, that is 9 of Wands, एंड इसके बॉटम के डेक में आया है द वर्ल्ड का कार्ड। और हमारे राइडर वेट में जो था, दैट वाज द डेविल। एंड यहाँ पे आया है हमारे पास अबेंडेंस, एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो इन बुक्स को मैं कर देती हूँ थोड़ा साइड में। आई होप इट्स विजिबल टू यू। क्योंकि आपको सही से दिखे, तो मैं जो डेक के सबसे लास्ट में था कार्ड, वो मैं यहाँ सामने नीचे रख देती हूँ, so that it will be visible to all of you. और लास्ट में लेती हूँ मैं कुछ अफर्मेशन और मेडिटेशंस, पर वो मैं बाद में लूँगी आपके लिए। चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या आप पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो थे, क्या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी? तो आई विल से येस, और यू वर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, येस, आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, आप उस पर वर्क भी कर रहे थे, इनर वर्क आपने काफ़ी किया है, आपने
बाकी लोगों को भी काफ़ी काउंसिल किया है, उनको काफ़ी राह भी दिखाई है, ठीक है। और अगर मैं यही इस जन्म की बात करूं तो आप क्या कर रहे हैं कि अभी आप अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे अभी आप ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा मेरे क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ओके ये भी है, ये भी है। तो एक तरह से मैं कहूँ तो यू अगेन आप समझ रहे हो, अभी ऑब्जर्व कर रहे हो अपने उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोगों ने उस पर वर्क भी किया है इस जन्म में। और अगर मैं पिछले जन्म की बात करूं तो आपने एक होता ना इनफाइनाइट नॉलेज पाना, वो आपने पाया था। यू वर द मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स, मैं बोलूँगी यू न्यू एवरीथिंग, आपको हर चीज़ पता था कैसे मतलब कि क्या है स्पिरिचुअलिटी। एंड आई कैन से आपका ऑरा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी। वैसे आपको अकेले में रहना, सारा काम करना पसंद था, लोगों को राह दिखाना पसंद था, ठीक है। पर अगर मैं वही इसी जन्म की बात करूं तो हाँ, आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं, 70% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उस पर वर्क किया है, ठीक है, वर्क कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को देख रहे हैं। अच्छा हाँ, ये मेरी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, अच्छा मेरे में ये भी एबिलिटीज़ है, ओके। एंड आप में से 30% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी बस ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये मेरी एबिलिटीज़ है और अब मुझे इन पे वर्क करना है, ओके। तो यहाँ पे वैसे इस जन्म में क्या हो रहा है कि जैसे आप ये देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो यू आर लाइक कि इज़ इट वर्थ इट, क्या अगर मैं स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे काम करूँ तो क्या उसका कुछ वर्थ है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि नॉलेज ले रहे हो आप, आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, मतलब बढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है कि क्या ये वर्थ है। एंड यहाँ पे ऐसे भी मुझे लोग लग रहे हैं कि जो कि ना किसी को अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, ओके। एंड आप में से कई लोग हैं ऐसे भी जो कि अगर वर्क कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको वो चीज़ें मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कि जो भी हम स्पिरिचुअल एबिलिटी सीख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हम ग्रैस्प कर ले और बहुत आगे बढ़ जाए, ओके। तो आपके अंदर शायद सब्र वाली चीज़ मुझे लग रही है कि शायद सब्र नहीं है, तो सब्र आपको यहाँ पे लाना होगा। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि यस, आप ना वो लाइट देख पा रहे हो अपने अंदर, आपको पता है कि हाँ मेरे अंदर स्पिरिचुअल एबिलिटीज है, बट कहीं ना वो ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। या तो माइंड में काफ़ी ज़्यादा हलचल होता है कि ठीक है, अगर मैं मेरी ये स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, ये गिफ्ट्स है, तो मैं कैसे काम करूँ, अगर मैं काम करूँ तो कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, ठीक है। फिर अगर आप आगे बढ़ते भी हैं इस रास्ते में तो देखते हैं अरे यहाँ पर तो इतने लोग हैं, यहाँ पर तो इतने कॉम्पिटिशन हैं, ठीक है। देन अगेन फिर से बैरियर आ जाता है, ठीक। फिर आप फिर से रुक जाते हैं और फिर जो भी आपने काम किया होता है फिर उसे रोक देते हैं, ठीक, रोक देते हो आप अपना उस काम को। देखो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, वी हैव टू वर्क। जो मेडिटेशन हो गया, जो भी आपकी प्रैक्टिस हो गई, वो आपको करना होता है, बट मुझे लगता है कि आप कभी कभी उसे रोक देते हो। यू फील कि पता नहीं उसको करने का क्या फ़ायदा है, रहने दो, ओके। पर यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि एक जो होता है ना कि अटैचमेंट, रिजल्ट का जो अटैचमेंट कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसका ये आउटकम आए ही आए, तो उस अटैचमेंट से आपको हटने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज़ राइट, आपको पता है कि क्या सही है, और आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसे कर लेता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट नॉट कि एक बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे एक आपका जो बेनिफिट जो है, इट्स नॉट मॉनिटरी बेनिफिट, यहाँ पे ये आपका एक स्पिरिचुअल बेनिफिट है कि हाँ आप खुद में बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हो लाइफ को लेकर और आगे बढ़ते हो,
ठीक है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने बताया कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी बातें, ठीक है। बट अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैं बता दूँ कि क्या पिछले जन्म में भी आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ थे जो कि इस जन्म में हैं और जो आपने रिकॉग्नाइज किया है। तो यस, आप लोगों ने किया है। तो वहाँ पे भी मैंने एक बात लिखा था कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते हो ना, तो जो आसपास की जो हलचल चल रही होती है, जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे होते हैं लाइफ में ना, तो यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ डैट, है ना। आप अवेयर हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो कि हाँ, क्या चल रहा है, मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है। तो ये स्पिरिचुअल एबिलिटीज जो है, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है और इससे आपका अपना खुद का बेनिफिट होता है। आपका जो बॉडी, माइंड, सोल, जो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे एक इंडिविजुअल ना बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। ऑरा काफ़ी अच्छी हो जाती है, आप लाइक साइकिक अटैक्स और लाइक से बचते हो। आपके जो चक्रास है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है एंड देन यू बिकम सेटिस्फाइड। तो जब भी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो ना, तो सारी चीज़ें भूल के यू जस्ट फाइंड द सेटिस्फैक्शन कि ठीक है, मेरी बेसिक चीज़ें हो रही हैं, जो मुझे चाहिए उतना मुझे मिल रहा है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। मुझे ज़्यादा नहीं भागना है, मुझे अपने आप को समझना है, मुझे अपना इनर वर्क करना है। तो यहाँ पे आपके लिए भी है कि आउटकम का जो अटैचमेंट है वो छोड़ो, आप बस वर्क करते रहो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आउटकम का जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो आप डिवास्टेट हो जाते हो और आप ना उस पर वर्क करना छोड़ देते हो। तो जब आप वर्क करना छोड़ देते हो ना, तो क्या होता है कि जो भी आपकी एनर्जी जो भी आपने बहुत अच्छी की थी, अपना और अच्छा किया था, वो एनर्जीज को फिर आप रिलीज करने लग जाते हो, ठीक है। फिर आपके पास थोड़ी सी एनर्जी बच जाती है, तो एनर्जेटिकली आप काफ़ी लो भी फील करते हो, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए जो और गाइडेंस यही है, यहाँ पे और अबेंडेंस है, ठीक है। आगे चल के अबेंडेंस है। अब जो अबेंडेंस है दैट इज द स्पिरिचुअल जर्नी में जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और जो स्पिरिचुअलिटी का जो सही अर्थ है वो समझना, ठीक है। खुद में ब्लूम करना। तो यही बोला जा रहा है, ठीक है, रास्ता जो है थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ स्ट्रगल वाइज हो सकता है, बट या यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो आप उस डेस्टिनेशन पे चलते रहो, मूव करते रहो, आप रुको मत, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको यहाँ पे मेडिटेशन से अफर्मेशंस बताऊंगी जो कि आप करिए, और मैं यहाँ पे जो भी मुझे गाइडेंस देना था आपको वो मैंने आपको दिया है, ओके। तो आप इस पर वर्क कीजिए। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आता है, ओके। तो पहला है आपके लिए, माई बॉडी इज़ रिच, आई एम अबेंडेंट, आई एम प्रोवाइडेड फॉर। ये अफर्मेशन आपको बोलना है। देखो यहाँ पे अबेंडेंस की बात हुई है, यहाँ अबेंडेंट वर्ड भी है आपके लिए, ठीक है। योर बॉडी इज एन ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स अबेंडेंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर। हाँ, एक और बात, अगर आप अकेले में रहते हो, हमेशा उदास रहते हो, कोई भी हल्की सी कुछ घटना हो गई, अरे ऐसा ज़्यादातर आपके साथ होता होगा कि बहुत मेहनत किया बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई, बट उस कुछ चीज़ के चक्कर में क्या होता है कि आप ना प्रेजेंट में जो चीज़ें अच्छी होती है वो सब भूल जाते हो। तो खास करके शायद आप हो सकते हैं कि जो बहुत पीछे की बातें सोचते रहते हैं, या अगर प्रेजेंट में भी कुछ गड़बड़ हो गया तो उस प्रेजेंट वाले उस गड़बड़ में आप अटके रह जाते हैं, जो कि फिर आपका कल का पास्ट बन जाता है। फिर आप जो आज का जो प्रेजेंट है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नेचर से आप जुड़िए, अकेले में मत रहिए आप। और अगर अकेले में है तो मेडिटेशंस कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। नाउ आपके लिए है, आई एम एट होम इन माई बॉडी, इट इज़ माई हेवन एंड माई कम्फर्ट। बार बार यही है, मैंने आपको क्या बोला, स्पिरिचुअल जर्नी जो है इट इज़ अगेन अबाउट कि आप अपने आप को पहचानते हो, व्हाट इज़ द पीस ऑफ माइंड, ठीक है। ये होता है, मतलब कि अगर आपने ओशोज एंड टैरेट देखा होगा तो वहाँ पे एक हमारा एक कार्ड आता है कि आसपास कितने भी लोग नेगेटिव हो, आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो यू आर एट पीस
और आपको पता होता है कि मुझे उनके बातों को रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है, तो आप कुछ नहीं करते, आप अपना बस शांत रहते हो। ठीक है, तो दैट कार्ड इज टर्निंग इन कार्ड है जो हमारा ओशिजन डेक में है। देखिएगा आप लोग ज़रूर, वो लेडी कितने आराम से वहाँ पे मेडिटेट कर रही है, बहुत शोरगुल है, बट शी इज़ एट हर ओन पीस, अपने पेस के साथ वो चल रही है लाइफ में। तो यहाँ पे ये बोला गया है योर बॉडी हैज़ एन अमेजिंग कैपेसिटी टू करेक्ट इटसेल्फ। ओके, तो आपके अंदर ये है कि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को हील कर सकती है, करेक्ट कर सकती है। बस ये कि अपने एबिलिटीज़ पे डाउट मत करो आप। ओके, अपने एबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है। बस आपके लिए मैसेज और है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं लिमिटेड फुलफिलमेंट से। ओके, तो अगर मैं बोलूँ, अगर आपको एडवांस करना है, जस्ट एडवांस एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी कि आप जॉब छोड़ दो, स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी छोड़ दो, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आप मेहनत करते रहो। वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बस यही है यहाँ पे। तो आप शायद ऐसे हो कि बस कर्म तो करते हो, फिर आप चाहते हो कि बस जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट भी मिले। उसके लिए चाहे वो मटेरियलिस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल लेवल पे हो, यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। आई होप कि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। ओके, एंड आपके अंदर फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। येस, यू आर वेरी मच पैशनेट। तो जो पैशन को है ना, वो एक अच्छे डायरेक्शन में आप लगाओ आगे बढ़ने के लिए। ओके, और ये बोलूँगी कि आप नेचर से ज़रूर कनेक्ट करो। जब आप नेचर से कनेक्ट करते हो ना, खास करके ग्रीनरी से, आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप अकेले में बैठे हो, नेचर से कनेक्ट नहीं करो, आप करो, आज से शुरू करो और फिर मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप नेचर से कनेक्ट करोगे, वहाँ पे अगर आप बैठ के सुबह अगर आप 5 बजे या 6 बजे आके बैठ के मेडिटेट करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इन योर सेल्फ। सो आई होप आप लोग को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग यानी कि पाइन नंबर 2 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने पाइन नंबर 2 यानी कि मर्लिनाइट, मिस्टिक मर्लिनाइट ब्रेसलेट चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ में, मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ थी, कुछ एबिलिटीज़ थी, अगर थी तो वो क्या थी। ठीक है, और क्या आपको इस लाइफ टाइम में पता है अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आपको हर चीज़ कंफर्म करूँगी यहाँ पे। ओके, चलो मुझे यहाँ जवाब मिल गया यहाँ पे। तो हमारे जो कार्ड आए हैं वो आया है द डेविल, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। मैं अब लूँगी आपके लिए और कार्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे कार्ड्स निकल गए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स।
जो कि मैंने इसके साथ में यहाँ रख दिया है। ओके, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, देन ओपननेस, और बॉटम ऑफ द डेक है सिंप्लिसिटी। इस डेक को मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मैं इन कार्ड से आप लोगों को समझाना शुरू करती हूँ, और जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है उसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया है ना, मैं कहूँगी कि मुझे आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो आपके पास्ट लाइफ में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं थे। पर हाँ, मुझे इतना तो ज़रूर दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में ना आपको प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिला है, रिलेशनशिप में काफ़ी बड़ा धोखा मिला है। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप शिकार थे। किस चीज़ के शिकार थे आप? जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, आप उनके शिकार थे। अगर आप विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में तो ठीक है, नहीं अगर करते हैं तो इट्स ओके। पर आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि आपको धोखा बहुत बड़ा जो है ना, बिट्रेयल ज़रूर मिला था। ठीक है, फिर ड्यू टू दैट आई थिंक वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो डेथ हुई, मतलब ठीक है, डेथ हुई, और उसके बाद यहाँ पे जब आप इस नए जन्म में आए, ओके, तो वो था कि इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, कि आप भी ये सारी चीज़ें सीखोगे और इसमें आगे बढ़ोगे। पर हाँ, आप जो भी हो, पिछले जन्म में मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। पर हाँ, इस जन्म में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कुछ स्टार्ट किया है स्पिरिचुअलिटी में। ओके, और ये था 80% लोगों के लिए। आप में से 20% लोगों की कहानी एकदम सेम है पिछले जन्म की। बस ये है कि उनमें से 10 to 20% लोगों ने पिछले ही जन्म में अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे काम करना शुरू किया था, यानी कि भगवान के साथ जुड़ना बस शुरू ही किया था। ठीक है, आप भगवान के साथ जुड़ गए थे, और इसीलिए आप जब इस जन्म में आए तो आप इस पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, धीरे धीरे स्लोली आप अहेड मूव कर रहे हो। अगर आपको हीलिंग नहीं आती है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आप सीख रहे हो। काफ़ी लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है, आपको संभल के करना है। ओके, और यस, यू आर वर्किंग ऑन योर चक्रास। काफ़ी लोग होंगे जो बिगिनर्स हैं, जो कि चक्रास पे काम कर रहे हैं स्लोली एंड और जिन लोगों ने चक्रास पे काम किया है ना, और जो बहुत ही फोकस होके कर रहे हैं, तो उनको ना जो कहते हैं ना, मन की वो शांति वो मिल रही है, वो चीज़ें दिख रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और आप अभी मुझे एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी रिजर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे काफ़ी लोग जैसे बिगनर्स हैं, आपके ये जो लाइफ है, इस लाइफ में शुरुआत में ऐसा होता होगा कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, या तो आप कुछ नहीं बोलते होंगे, दिल पे लेके बैठ जाते होंगे, या तो आप इतना बोल देते होंगे कि फिर बाद में आपको गिल्ट होता होगा, अरे मैंने तो उनको इतना कुछ बोल दिया, मैंने क्यों बोल दिया। तो अभी आप क्या करो, अपने एनर्जीज़ को आप रिजर्व कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपने एनर्जीज़ पे वर्क करना है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना है, चाहे मैं बिगिनर ही क्यों ना हो, चाहे मुझे कितने ही साल क्यों ना लग जाए, मुझे करना है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि पिछले 4-5 सालों से यू आर वर्किंग ऑन योर चक्रास। ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हो, पर आगे आप बढ़ रहे हो।
एक वो सोच लेकर कि हाँ आगे जो है वो जीत है, और आप ना वो एक पीस ऑफ माइंड जरूर अटेन कर पाएंगे। तो यस, अभी आपने पीस ऑफ माइंड पे काम करना शुरू किया है। काफ़ी लोग होंगे जो कि मेडिटेशंस करते होंगे, कुछ साधना करते होंगे, ठीक है। और देखो हीलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे रेकी हीलिंग हो गया, एंजल हीलिंग हो गया, मैं अगर वो बोलूँ तो वो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा जितना मुझे एक अलग, जैसे कि योगा करना हो गया, ठीक है। कुछ योगिक एक्सरसाइजेज होते हैं हमारे वो, जिसमें कि वो अगेन चक्रा बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअल के साथ साथ अपने फिजिकल बॉडी पे भी आप काफ़ी ध्यान दे रहे हो, ओके। फिजिकली मेंटेन रहना भी आपको काफ़ी पसंद है, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी खूबसूरती को काफ़ी सराहते होंगे, तो आप उसे एकदम मतलब रिजर्व करके रखना चाहते हो। तो यस, यू आर लाइक दैट। तो आप इस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। बट आगे चल के यस मैं कह सकती हूँ कि आप जो है हीलिंग, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गया, किसी भी तरह का एनर्जी हीलिंग हो गया, वो आप ज़रूर सीखेंगे, ओके। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसे योगा एक्सरसाइजेस करना ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और आगे चल के, नॉट फिलहाल, बट हाँ कुंडलिनी अवेकनिंग पे भी काम करना, ये जो भी हीलिंग से रिलेटेड वो सब आप चीज़ें ज़रूर करोगे। और हाँ, और आप ज़रूर उसमें सक्सेस पाओगे, ओके। और जो लोग, आप में से जो लोग इस जन्म में स्टार्ट कर चुके हैं एनर्जी हीलिंग्स, तो आप खुद महसूस करते होगे और आप खुद अंदर से बहुत जॉयफुल महसूस करते हो कि येस आई हैव स्टार्टेड इट, येस मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ। बहुत अच्छे से आप मतलब यू फील गुड, यू फील गुड। और आप लोग ऐसे भी लोग हैं जो मुझे लगता है कि जिन्हें हर एक मोमेंट को एंजॉय करना पसंद है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी खूबसूरती को सराहते हो, अपने फिजिकल बॉडी को, और आप जो है ना अपने आप से जो अट्रैक्शन है, जो एक इंडिविजुअल अट्रैक्शन है, वो आप लूज़ नहीं करना चाहते हो। तो आई कैन सी दैट। जिन्हें पार्टी करना पसंद है, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना पसंद है, अगर नहीं है तो आप कीजिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप दूसरों को दिखाते हो कि हाँ मैं देखो मैं कितना खुश हूँ, हाँ। और दूसरी बात है कि आप, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, तो वो अंदर पीस ऑफ माइंड भी आपको नज़र आ रहा है जो कि आप एंजॉय कर रहे हो। तो यस, इस जन्म में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, जैसे कि पहले सिर्फ करियर पे ध्यान देना, और करियर ही इस लाइफ का आपका मेन थीम है कि करियर में ही आगे बढ़ना, ओके। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो यस एक ऑब्वियस सी बात, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बोला जा रहा है कि किसी भी तरह के साइन और सिंबल्स मिले तो आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए, इंट्यूशन पे आपको अपना पूरा ध्यान देना है, ओके। एंड किसी भी तरह का क्लटर है, चाहे वो आपके इंटरनल लेवल पे हो या एक्सटर्नल लेवल पे हो, उसको आपको पहचानना है और उसे आपको रिमूव करना है अपनी लाइफ से। मतलब अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है, जितना आप सिंपल बनाओगे उतना अच्छा है। तब आप वो एनर्जीज को फील कर पाओगे, तब आप अपनी हीलिंग को समझ पाओगे। बिकॉज आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कर तो रहे हैं, बट पता नहीं वो हीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काफ़ी लोग हो सकते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। तो देखते हैं कि अब आप लोगों को क्या अफर्मेशंस या मेडिटेशन जब करते हैं आपको क्या सोचना है, ठीक है। अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज क्या है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग वर्क तो कर रहे हैं बट काफ़ी डाउट भी कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज़ पे, ठीक है। जिस वजह से आपके इमोशंस भी कभी कभी बहुत हाई हो जाते होंगे कि ठीक है हम वर्क तो कर रहे हैं, हम चीज़ें तो कर रहे हैं, पर वो दिख क्यों नहीं रहा है। सब दिखेगा, सब कुछ हो रहा है, ऑन द प्रोसेस सब कुछ चल रहा है और सबका रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा, ओके। और काफ़ी लोगों को दिखना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे आप लोग को उसका रिजल्ट समझ में आता है, ठीक है, कर्मा के जो इफेक्ट है, जो कर्मा के जो फल है वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, तो आप उतनी शांति आप मतलब अपने लाइफ में वेलकम करते हो, ओके।
तो ये है आपके लिए। लेट मी सी। आप में से काफ़ी लोग होंगे, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप चल पड़े हैं, आपकी एक गुरु होंगी जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, ठीक है, और आप शायद उनको मतलब फॉलो काफ़ी अच्छे से करते हो। तो आपके लिए है यहाँ पे, आई एम स्पेसिफिक इन माई डिज़ायर्स एंड बिलीव इन गेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं और आप रिजल्ट्स पे आप विश्वास रखते हो, ठीक है, कि हाँ वो रिजल्ट मिलेगा। गो इन साइड एंड मेक योर इंटेंशन नोन, ठीक है। तो आप जैसे कि ऐसे भी हो सकते कि आप ऊपर मतलब कि यू आर वर्किंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पर इंटरनली ना यू आर लाइक अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि जो इंटरनल लेवल पे जो सोल है, दे आर नॉट एबल टू नो, आप उनको पता ही नहीं चल रहा है आपकी आत्मा को कि हाँ यू आर वर्किंग ऑन इट, या आपके सेल्स को नहीं पता चल रहा है, बॉडी सेल्स को। ओके, तो यहाँ पे शांत रहिए, एकदम शांति से काम कीजिए, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं आप लोग की जो जहाँ पे आप लोग वर्क कर रहे हैं, जो भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जाके 10 लोगों को बता रहे हैं, नहीं, आप शांति से आप उस पर वर्क करते रहिए। ओके, एंड और देखते हैं क्या है आप लोग के लिए। योर बॉडी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स कॉन्शियसनेस, तो यही बोला जा रहा है, कॉन्शियसली अवेयर होके, खासकर अपने कॉन्शियस माइंड को अवेयर करके आप ये सारा काम कीजिए, यू विल सी द रिजल्ट। इन माई सेंटर इज माई अवेयरनेस, तो जस्ट बी अवेयर। अवेयर यहाँ पे किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, साइंस और सिम्बल्स जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसके लिए आप अवेयर रहो, ओके। एंड यहाँ बॉटम के डेक में आया है, यू वर मेड फॉर अवेयरनेस, ओके, जस्ट बी कॉन्शियस। आई स्पेंड 10 minutes ऑब्जर्विंग इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, या अगर नहीं बोलते, चुप भी रहते, तो माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चलती हैं। वहाँ पे आपको माइंड को भी शांत करना है, क्वाइटली सिट करना है, एंड जस्ट बी योर सेल्फ एंड सेंस करो कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। तो जो आपको रिजल्ट अभी तक दिख नहीं रहा था ना, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपको और अच्छा लगेगा। So this is the message for you all today, point number 2, okay? And मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। जस्ट यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन यही है, जस्ट बी स्टेबल। स्टेबल करो माइंड को, स्टिल करो, एंड देन फील एवरीथिंग, ओके। सो नमस्ते, बाय, टेक केयर। रेजोनेट किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। अभी के लिए मैं कहती हूँ नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।